अस्सलामुअलैकुम। लीजिए वायरल रिकॉर्डिंग आपके सामने है। इसमें मौलाना अब्दुल मन्नान कलीमी मंजरी ने इस तरीके से धोया है सनाबिल ढुलकिया को। ऐसा लगता था कि मौलाना अब्दुल मन्नान कलीमी के अंदर सूफी कलीम हनफी आ गए हों और वो उसे बुलवा रहे हों और उसको सनावली कुत्ते को खूब बढ़िया करके धुलवा रहे हों। आप इसमें देख लीजिए, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी क्या होता है। बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने वो लगाया था स्टेटस, जी, इसलिए तो क्या खराबी लगाया था? क्या साबित करना चाह रहा हूँ सर? तुम क्या साबित करना चाह रहे हो फोन करके? तुम्हें क्या साबित करना चाह रहा हूँ? तुम वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने जो लगा दिया वो लगा दिया। तुमको क्यों मतलब जो है दर्द हो रहा है, तुम्हें क्या मतलब तकलीफ है वो वाजे करो आप। नहीं, तुम मतलब क्या साबित करना चाह रहे हो, मतलब क्या है? क्या यार उल्टी बात कर रहे हो? बात करने की तमीज तो पहले सीखो। मैं क्या कह रहा हूँ, वाजे तौर पर कह रहा हूँ मैं कि अगर आपको क्या? दर्द है किसी चीज़ का, आप उस दर्द को वाजे करें। कहाँ दर्द है, दवा दूंगा मैं इंशाल्लाह। अच्छा, मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो? मतलब ये है कि फिर वही बरसाती बात है मेंढक यार, की ये तो तरह मतलब निकल रहे उसी हैं। बात को तुम अड़े मैं पड़े हो जब मैं ये कह रहा ये हूँ कह वाजे तौर पर। आप ये बात बताएं जो ना, है, आपको दर्द किस बात का है? तुमने ये कहा कि बरसाती मेंढक की तरह निकले हैं, तो मतलब ये सब। बिल्कुल बिल्कुल कहा है, बिल्कुल। हम कब इनकार कर रहे हैं? और जो कहा है वो तो भी ये हक कहा है, लेकिन तुम्हें दर्द अगर है तो आप वाजे करो क्या दर्द है। मतलब सूफी कलीम की इबारतें तुमने नहीं देखी? क्या नहीं देखी? मैंने सब देखा हुआ है भाई, सब देखा हुआ है। आप बताएं क्या देखना है, हम दिखाएं आपको। सूफी कलीम की इबारतें तुमको नहीं दिखी हैं? कह तो रहा हूँ ना, मैं सब देखा तो है, ऐसा सब पढ़ा है उनको मैंने सब कुछ कर लिया है। समझ रहे हैं बात को? उनके उनको जो है आप वहां तक ना पहुंचे, मुनाजरे बल्कि वाला आप चैलेंज मेरे जो तक। है, वो सब मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। हिंदुस्तान में इस चैलेंज वक्त में बिल्कुल चैलेंज गर्दिश कर रहा है, चैलेंज उरूज मुनाजरा जो उरूज पर है। उन्होंने जो किया है, जी, तो उसके ताल्लुक से तुम्हारा क्या कहना है कि उसमें जो लिखा है उन्होंने? हम उस ताल्लुक की बात बाद में करते हैं। पहले आप हम तक इस बात को आप वाजे कीजिए ना, जो आप मतलब कर रहे हैं इस वक्त में। मतलब क्या कर समझ रहे रहे हैं, हैं? मतलब जो है चैलेंज मुनाजरा की बात तो अलग की बात है। बात मतलब समझ तुम्हें रहे हैं? उनकी गलती नजर नहीं आ रही है? इसकी गलती, सूफी कलीम की? अगर उनकी गलती होती तो वल्लाह मैं कहता गलती है, क्योंकि हम सिर्फ एक सूरत को देखकर बात नहीं करते हैं ना। आप जिनका मतलब पक्ष करना चाहते हैं ना, आप जिनका दिफा करना चाहते हैं, बल्कि उनकी दिफाइयत में आप आना चाहते हैं, पहले आप उनके अंदर झांक कर देखिए किस तरह से वो गर्दिश कर रहे हैं खतूत की तरफ। बात समझ रहे हैं? हम्म। हाँ, पहले उनकी गर्दियात को देखिए, पहले क्या वो कर रहे हैं, आपको मतलब वो नजर नहीं आ रहा है आपको? सूफी कलीम ने जो बयान किया वो हक बयान किया है, बिल्कुल हक बयान किया है। और हाँ इन्होंने जो बयान किया वो झूठा है, बिल्कुल, ये गलत तो बयान किया है। जाहिर सी बात है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। फताह रज़िया कि मतलब तुम तो तकलीफ कर रहे हो? फतावे रज़विया की, वाह भाई वाह, फतावे रज़विया क्या बात कर रहे हो? रसूलुल्लाह मतलब सल्लल्लाहु अलैहि उन्होंने वसल्लम, सुनो मेरी बात तो सुन लो, पहले उन्होंने पूरी बात फताह सुन लो। रज़िया गलत बोली। पहले बात तो सुन लो, फतावे रज़विया की बात तो अलग की बात है। हम्म। अल्लाह के हबीब ने क्या फरमाया, कुछ लोग कुरान पढ़कर भी गुमराह हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या ये ले लें हम कि माज़अल्लाह कुरान के अंदर खामियां हैं? नहीं, पढ़ने वाले की खामियां है ना। अल्लाह के हबीब तो ने फरमाया कि मतलब जो सुनो सुनो तो पहले बात तो सुना करो, तुम लोग की यही तो परेशानी है, बात तो सुनते नहीं हो। अल्लाह सुनाइए। के हबीब ने फरमाया कि बुखारी शरीफ कुछ लोग पढ़कर गुमराह हो जाएंगे, तो दोनों किताबें, समझ रहे हैं बात को, दोनों किताबें हक हम्म। पर हैं, बिलाशुबह हक पर हैं। जो अगर उसके अंदर शक करेगा बिल्कुल काफिर हो जाएगा। उसके बावजूद भी आप अगर ये कहें कि इनके अंदर शक की बात है, तो कैसे मुमकिन है कि अगर आपकी बात हक हो जाए? जो पढ़ सूफी रहा है, कलीम सुनो साहब सुनो, ने जो वो सुन तो वो लो पूरी पढ़ा बात। ही नहीं है। आपको मैं मौका भी दूंगा मेरे भाई, सुन तो लो पूरी बात। हम्म। मौका आपको दिया जाएगा। तो अब जब कुरान और हदीस के मामलात में अल्लाह के हबीब ने इस तरह से फरमाया, बात समझ रहे हैं? तो अब क्या आप फरमाया? खुद अंदाजा, अभी तो मैंने बताया यार, सुन क्या रहे हो भाई? यही जो फरमाया तुम फरमा रहे हो। जी। तो अब जाहिर सी बात है, अब इसको पढ़ने वाला कौन हक पर है और कौन हक पर नहीं, वो देखिए ना, ये ना देखिए कि क्या वो चीज़ गलत है। तो हम क्या फतावा तुमको रज़विया लगता को, है कि सुनो जो सुनो है? सुनो तो एक मिनट, बस अभी मौका दे रहा हूँ, बस आखिरी बात। तो फतावा रज़विया के अंदर जो है बिल्कुल अपने मकाम पर हक है, उसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो पढ़ रहा है उसके अंदर शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं, बल्कि मखतून नस्ल की भी गुंजाइश नहीं है। बात समझ रहे हैं? अरे वो सबूत दे रहे हैं ना। तो सबूत हमें देंगे वो। कलीम हनफी की बात की अलग है, मैं पूर्ण बोल रहा हूँ, बताओ कब आना है बताओ। दलाइल पेश कर रहे हैं ना वो। तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरे सामने दलाइल पेश कर। अबे कुरान के अंदर अगर जो चीज़ है तो शर्म किस बात की, गैरत किस बात की, खौफ किस वही बात तो का? करो, दलाइल समझो दलाइल समझो पेश बात को कर रहे हैं समझो। ना वो। तो दलाइल हमें दिखाएंगे तब तो ना यार। कैसी बात कर रहे हैं आप? मतलब कुरान तुमको के अंदर अगर पूरा कोई दलील पूरा है, हवाला दे रहे हैं, नंबर प्लेट बता रहे हैं, मतलब वो नहीं दिख रहा तुमको? वही तो मैं कह रहा हूँ, वो हमें भी तो दिखा दीजिए कहाँ पर है, हम यही तो जी कह रहा हूँ नंबर ना। बता रहे हैं। तो खौफ किस बात का है, खौफ किस बात का है? अगर वो चीज़ मौजूद है तो मैं देखना चाहता हूँ, आपको दिखाने में क्या दिक्कत है? अब भाई जाहिर सी बात है, आपका मंजर है तो नाजिर तो देखेगा ना। तो नाजिर अगर देखने के लिए तैयार है तो आपको मंजर दिखाने में तकलीफ क्या हो रही है? अगर आपने कोई पेश मुशाहदा कर। किया है, कोई मंजर किया है, तो नाजिर को, शाहिद को बिल्कुल भी आने के लिए इजाज़त दीजिए, या आप खुद जाइए दिखाइए जाकर, अगर आप हक पर हैं। क्या ये तकलीफ कौन है? होता है? हैं? वहाँ का मामला वही कहने देना। जी। बिल्कुल बिल्कुल जो है आपको दिखाया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, दिखाया तो जाएगा, आप बिल्कुल जिस दिन दिखाया दिखाना जाएगा। चाहें बताइए। लेकिन ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब जी, जो तुमने सुना उनकी बात, जो सुनी तुम उनकी बात, अब तो ये है कि सूफी कलीम साहब अगर लैट्रिन में कर दे तो जो मुझको जाफरान की खुशबू तो नजर आती सुनिए होंगी। सुनिए, आप नकीब साहब को नहीं सुनते हैं, आप खुर्शीद साहब को नहीं सुनते हैं, हैं? आप सनाबी साहब को नहीं सुनते हैं। आपने एक डोरी मैं पकड़ी हुई है, अच्छा दूसरी डोरी का आपने कुछ छोड़ रखा है। सनाबिल
सनाबिल साहब ने जो किया कहा, हाँ, तो और जो कहा है वो ढोल के बारे में जो कहा है, अब यही वो अब सुनो मकराना सुनो की सुनो सुनो मकराना की सुनो नसल को सुनो लेकर सुनो के कहा है। एक सेकंड बस। आपके अल्फाज ये गवाही देते हैं क्या? अभी आपने कहा सनाबिल साहब, और आप इतनी देर से क्या कह रहे हैं, कलीम कलीम कलीम। मतलब क्या हुआ, कलीम मैं साहब आपके सूफी मुंह से क्यों कलीम नहीं साहब निकला? कहा था पहले मैंने। आप कभी कूफी कह रहे हैं, अभी फिलहाल मैं नहीं कहा आपने, लेकिन उससे पहले कूफी भी कहा आपने। अभी मतलब इसमें नहीं कहा, अभी तो कहा आपने होगा, कॉलिंग पे नहीं कहा होगा, क्या मतलब बन के कहा होगा? आपको इजाजत किसने दी कहने की भाई? आपको आपको लग रहा है ना कहा होगा। अरे मतलब तुम यार बरसाती मेंढक कह सकते हो हैं। क्यों? मैं तो आपको थोड़ी ना कह रहा भाई। अगर क्यों? आप सुनो, अगर आप जो है कूफी किसी कह सकते हैं तो बरसाती मेंढक कहने में तकलीफ क्या है? हमें कोई तकलीफ नहीं है हमें। हाँ तो अगर तुम बरसाती मेंढक कहने में पीछे नहीं रहता हूँ, तो कहने में पीछे नहीं बिल्कुल हमें रहता हाँ, होता तो मैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप हमें दिखाएं अगर, तो हम आने के लिए मैं तैयार ये हैं, कह रहा बिल्कुल हूँ सरकार तैयार है हम। जैसे हमें जैसे आपसे और हमें उनसे जो है ना कोई तनाजु नहीं है, समझ रहे हैं? जैसे अल्लामा सनाबिल साहब ने जो है जी जो ढोल के बारे में कहा, हाँ बिल्कुल। तो सूफी कलीम साहब को क्या चाहिए था क्या चाहिए था? कि उसके रद में, जैसे अगर उसकी पूरी क्लिप सुनते ना, वो जी पूरी क्लिप सुनते कि ये क्यों कहा है। वो तो हिंदुस्तान वो ने पूरा क्लिप सुन लिया है। कहने का मतलब भी तो होगा, मतलब कोई मकसद भी तो होगा कहने का, क्या कहा, क्यों कहा, किस बात को लेकर के कहा, क्यों कहा। तो अब बता देना क्या मकसद है भाई, अब क्या देर हो गई है अभी तो। मकराना उन्होंने जी अभी उसमें जो है 1 घंटा कुछ मिनट की रिकॉर्डिंग में बताया नहीं कि क्या? मकराना ने जो कहा था जी कि तो वहाबी की वहाबियत टूट के हो जाएगी प्लेट न्यूज दूसरे की। सुनो सो, उसकी उसकी खबासत से ढोल का ताल्लुक क्या है मेरे भाई? आप समझते क्यों नहीं? अगर किसी ने अपनी खबासत दिखाई है, चाहे वो मकराना का हो या कोई भी हो, हम उसके तो उस सुनो, पे हम उसके मतलब इतिहाद वहाबी, में उंगली थोड़ी ना उठा रहे हैं, हम उसके इतिहाद पर हाथ उठाने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी की मतलब खबासत जाहिर है तो उसकी खबासत के बारे में कहा जाएगा। लेकिन रही बात यहाँ ढोल मतलब बोलने वहाबी की, दयाबना को मुहर्रम जो हाँ? वहाबी दयाबना को जो बढ़ावा दे रहा है, तो उसके खिलाफ में कोई नहीं उठेगा। तो बढ़ावा कौन दे रहा है? सूफी कलीम दे रहे हैं कि तुम्हारे सनाबिल बिल्कुल साहब दे दे रहे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। कौन दे रहा है? राफजियत को सूफी बढ़ावा कलीम कौन दे दे रहे रहा हैं, है? बिल्कुल बिल्कुल अहले दे रहे हैं। शियत को बढ़ावा कौन दे रहा है? अहले कुफर को अच्छा बढ़ावा इसके कौन दे रहा है? अहले ढोल को अच्छा बढ़ावा इसके कौन दे रहा है? आप समझ रहे इसके हैं? जो है अहले हाँ, ढोल को अहले अहले राजगीर को बढ़ावा अहले हो रहा है। कूबा कौन दे रहा है? अहले कूबा ही नहीं बल्कि और अहले कूफा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, और वो पीलीभीत के जरिए दिया जा रहा है। वहाबी को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसका क्या होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, हर चीज़ नहीं होता। कातए नजदियत, कातए सुलह कुल्लियत का इनाम तो सूफी कलीम हनफी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने उनको अभी पढ़ा कहाँ है? आप तो ये है ना कि आप इश्क में कभी कभी इश्क बर्बाद भी करता है ना, तो आप इश्क में बर्बाद हो गए हैं बस। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बर्बाद होने वालों में समझिए, इंशाल्लाह अल्लाह उसका हबीब चाहेगा तो हाँ तो आबाद ही होंगे। और बिल्कुल देखना आबाद आप हो जाइए, इंशाल्लाह। बिल्कुल आबाद हो जाइए, हम हाँ तो यही चाहते हैं आबाद हो जाइए। लेकिन कब होंगे आबाद? जब आप अपनी आंखों को अच्छे से खोलेंगे कि हक क्या है और गैर हक क्या है। भाई देखो, ये हम आप कलीम, लोगों को भी सुनिए सुनिए, इंशाल्लाह जल्दी सनाबिल या मालूम चल कलीम जाएगा। साहब की बात नहीं है, क्या सनाबिल साहब हम्म। क्या कलीम साहब, हमें ये देखना है कि दोनों हक की बात क्या कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं दोनों? आप ईमानदारी के साथ खुद बताना हम कि बिल्कुल जो कमा हक़ जो ईमान है, उस हक़ के मतलब मुआफ़िक हम बात करना चाहते हैं। जो उन्होंने अगर ये बात कही है तो अहले जो है राफ़ज़ियत को, उन्हें शियत को उन्होंने बढ़ावा दिया है कि एक तारीख पे ढोल बजाया जाए। क्यों बजाया जाए भाई? क्यों बजाया जाए? ये हमारे बुजुर्गों का असलाफ का हमारा म्यार थोड़ी ना है, ना उनका ये किरदार, ना म्यार, ना गुफ्तार है उनका, हरगिज़ भी नहीं है। अगर ऐसा किया जाए तो फिर समझिए उनकी तरफ तोहमत है, ये इफ्तरा है ये उनकी तरफ। उनको ये चाहिए था, जिससे अगर गलत लग रहा था तो उनको ये चाहिए था कि भाई जाती बात करते उनसे, तो ज़ाती बात करने की कोशिश की है ना, लेकिन वो नहीं अब तैयार हो रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है? जाकर के बात करते। अब मकराना जो अपने मकर फरेब में जो डूब गया है, उसके ऊपर कोई जो है अंग सुनवाई नहीं कर रहा है। उस पर भी उसके की ऊपर जाएगी, कोई आप जो है क्यों टेंशन ले रहे हैं? उंगली उस पर उठा भी रहा की है। जाएगी, पहले इस मतलब चीज़ को आप जब देखें सारा ना। मामला बर्बाद हो जाएगा, सुन्नियत जो है तबाह बर्बाद हो जाएगी, सुनिए तो तबाह ये कर खत्म रहे हो हैं ना, जाएगी। पहले सुनो, हाँ, अभी उसके सुनो बाद जो है सुनो सुनो मकराना सुनो का मकर देखा जाएगा। सुनो, मकराना के मकर पर सिर्फ सूफी कलीम का हक नहीं बनता है। जिस बंदे ने ढोल बजाने के लिए कह दिया, वो ये भी तो कह देता है कि मकराना वाले की खबासत को देखिए। क्यों नहीं देखा? पहले ढोल बजवाओ, पहले सबको नचाओ, सबको हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये क्या बात होगी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले उंगली उठती है तो जो है हशमत नगर से उठती है। वो पूरा शरीफ से हिंदुस्तान उठती देख रहा है है, किस लिए उठती है। उठती कब होती है उंगली? उंगली इसलिए उठती है कि वो कूफी कलीम है। उंगली इसलिए उठती है कि मुहद्दिस कबीर वो क्या है, जड़ा है माज़अल्लाह। इस तरह से बात करते हैं आप बुजुर्गों के बारे में। ये उंगली उठती है, और क्या उंगली उठती है? हमने तो आज तक ना देखा। अगर आपके पास वीडियो है किसी की बड़े आलिम की ताज़ीम के हक में, लाओ एक वीडियो दिखाओ, हम सूफी कलीम की दिखा दें, मुहद्दिस कबीर की दिखा दें। ना दिखा दें अगर, तो आओ फिर मुलाकात करो आप। हाँ इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात हुई तो आप बिल्कुल दिखाएं हमें। हाँ, अगर आप बिल्कुल दिखा देते हैं तो इंशाल्लाह, आपको बिल्कुल मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा, जिसमें आप वो अपने बड़ों की बिल्कुल इज्जत बिल्कुल कर रहे हो। आप दिखाएं हमें। ये बिल्कुल क्या बात हुई? बिल्कुल। मुहद्दिस कबीर माज़अल्लाह हिजड़ा है, ये क्या बात हो गई? हमारे पास भी ज़बानें हैं ना, लेकिन हम बड़ों के बीच में बोलना नहीं चाहते बस, वरना ज़बानें हमारे पास भी तो हैं। आपकी बात नहीं कर रहे हैं साहब, आपकी बात नहीं कर रहे हैं हम जहाँ बात कर रहे हैं उस चीज़ को समझिए। हम आपको थोड़ी ना बिज़ात, हम आप पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, कुछ नुमा यहाँ पर नहीं हो रही। ये उनका मामला है, वो जाने। हम आपसे हम कह रहे हैं कि अगर आप ऐन हक बोल रहे हैं तो जी बिल्कुल। कि आप जाती मामला ना पड़े, ज्यादा बेहतर है। देखो, हम हक वालों की बात करेंगे, जाती मामला की हमें कोई नहीं जरूरत है। जिस तरीके से आप जानते हैं उस तरीके से हम भी बहुत कुछ जानते हैं। नहीं नहीं, आप क्या जानते हैं? आप जानते तो फोन करने की नौबत ही नहीं आती। आप खुद कहते हैं कि हक वालों के साथ हो जाएंगे। आप कुछ नहीं जानते हैं। आप जानते तो वल्लाह आप फोन नहीं करते इस तरह से, और आप जो है सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट उसकी कीजिए जो हक की बात करे। बात समझ रहे हैं? इत्तेहाद उसकी बात। जी हाँ, तो यही तो बात है। आप इक्तिदा तो उसी की करना चाह रहे हैं ना जो हक पर नहीं है, वरना आप इक्तिदा की बात अगर करते हैं तो आप
पता अच्छा आप नहीं जानते क्या पर है। सुनो, सूफी कलीम साहब ने जो बताया वो सही है। तो उन्होंने क्या बताया पहले आप इस चीज को तो देखें, क्या बताया पहले आप अपने लफ्ज को दोहराएं, क्या बताया उन्होंने, आप बताएं क्या बताया। क्या बताया? अरे आप बात, सूफी कलीम साहब ने जो बताया वो सही सुनो, मैं बताया। एक एक लफ्ज आपको एक एक नुक्ता बता सकता हूँ मैं, मगर आपकी जबान से सुनना चाहता हूँ कि क्या बताया उन्होंने जो आप अपनी बात कह रहे हैं। बताया क्या है जो आप उनसे मतलब भड़क रहे हैं, क्या बताया उन्होंने पहले आप तो देखेंगे। मौलाना खुर्शीद साहब ने जो बताया वो गलत बताया है। क्या बताया उन्होंने, वही तो कह रहा हूँ मैं, जाहिर तो करें मौलाना खुर्शीद ने क्या बताया। मौलाना खुर्शीद का वीडियो आपने नहीं देखा है क्या। मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा। हाँ मैंने तो देखा ऐसा है, नहीं कि आपने देखा, आपने भी बिल्कुल देखा मैंने होगा। देखा है, बिल्कुल मैं ये भी बता दोनों दूंगा वीडियो उन्होंने क्या आपने क्या भी मतलब देखी उसमें किया है, मैं ये भी बता हाँ, सकता हूँ, इसलिए तो मैंने देखा है। वही तो आप जो क्या क्या उन्होंने किया है, क्या क्या सूफी कलीम साहब ने भी किया है, देखो वो भी तो तुमने देखा सुनो, होगा। सलाहियत होना अलग है, सलाहियत के हैज आना अलग है, दोनों में फर्क है भाई साहब। सलाहियत है अलग किसको चीज आ रहा होती है? है, सलाहियत के हैज जिसको आते हैं ना, वो फिर जाहिर सी बात है वो आनता नहीं बकता है, अल्फाजात उसके अच्छा दुरुस्त नहीं रहते हैं जिससे सलाहियत के अच्छा हैज अच्छा आते हैं। अच्छा, वो हूँ बड़ा कदर जो क्या है बोले, क्या बोला था आयत बोली थी, क्या। नब्बरहुल्लाह हूँ, मतलब हाँ। इतना चीज का तो इंसान जब बोलता है तो ठीक से तो बोलता ही है। हम्म। आम बोल में तो हम्म। सूफी कलीम साहब को कुछ नहीं मिला तो ये मिल गया तो है? पहले किसे अगर तुम मिला था, किसी जैसे किसी देखो, जब किसी की तुम नुक्ता पहले पहले नुक्ता मिला पकड़ोगे किसे था, गलत है पहले तो जब पहले तुम मिला नुक्ता किसे था ये तो पकड़ोगे देखो सुनो पहले। जो सूफी कलीम कुरान मुकद्दस की जिस आयत मुबारका को छोटे छोटे जो है मदारिस के छोटे छोटे तल्लाब छोटे छोटे तलबा पढ़ते फिर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दुरुस्त पढ़ते फिर रहे हैं, जिसे उसमें खामी करने का क्या मतलब बनता है। ये सलाहियत के हैज आना इसी को कहते हैं साहब। आप समझ नहीं रहे हैं, आप समझेंगे इंशाल्लाह, मेरा यकीन है आप समझेंगे, बस आप एक हफ्ता आप और लोग रुकें। इंशाल्लाह जल्दी समझेंगे। हाँ देखो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ रहा हूँ, क्योंकि हम उस राह पर हैं जिस राह पर साहबा इकराम चले हैं, अहले बैत ने दर्स दिया है, असलाफ ने दर्स दिया है, हम उसी पर हैं, बिल्कुल बिलाशुबा उसी पर हैं। लेकिन अभी जो है वहाँ से इस दरगाह से अभी जो हो रहा है, इससे पहले नहीं होता था। इससे पहले के जो हमारे बुजुर्ग हैं तो उनके कदमों की मिट्टी भी हमारी आंखों का सुरमा है, बिलाशुबा सुरमा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर कोई इस तरह की बात करे, अहले शियत की बढ़ावा दे, उनसे इत्तेफाक करे, उनसे इत्तिहाद करे, उनसे तनाजुर न रखे, इत्तेजाब न रखे, हम कैसे उनका बढ़ावा है, अहले शेख को बढ़ावा नहीं दे रहे, है बढ़ावा, अहले शेख को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। बढ़ावा है। वो सिर्फ मकराना के मकर को चक्कर में जो है ये सब बोले हैं। नहीं नहीं टक्कर में बोलना हाँ। अच्छा है, क्या बात हो गई यार ये। अगर कोई शख्स गाली दे रहा है तो उसको गाली दे देंगे दूसरी बात में आप। आपको अरे ये तो चाहिए था आप कि मकराना के मकर को आप उसको तो खबासत रोकना को दूर चाहिए ना। करते, सुनिए खबासत को दूर करते, ये नहीं है कि ढोल बजाओ, ये क्या बात हो गई यार, ये क्या इसमें बात हो गई ढोल बजाओ सब लोग। इसमें सिर्फ बंदा गुनहगार हो रहा है भाई, और अच्छा उसमें इंसान का ईमान ही चला जा रहा है। मतलब ये जान करके गुनाह हो रहा है तब भी किया जाएगा ना, अरे जान करके गुनाह हो रहा है तो इंसान गुनाहगार तो है। तब भी उम्मत को गुमराही की तरफ लेके जाया जाएगा कि जान है कि ढोल हराम है, तो उसके बावजूद भी उम्मत को मतलब इस चीज़ की तरफ बढ़ावा दिया जाएगा। तो इससे गाली अच्छा ये करवाना सुनिए, गाली करवाना जायज है? किसने कह दिया, अरे कह किसने क्यों दिया, करवा रहे हैं लोग क्यों करवा रहे हैं? तो किसने कह दिया, सूफी कलीम हनफी ने कह दिया क्या, अरे तो सूफी घर कलीम में हनफी जाकर ने कह रोको ना दिया गाली क्या, वालों को, क्यों गाली रोकेंगे, वालों को घर कर जाकर रोको। क्यों रोकेंगे भाई, ये काम हमारा ये हमारा काम नमाज अकेले। नमाज पढ़ना फर्ज है, तो घर जाकर हर आदमी को उठाओ ना। तो ये तो अपने पीर को कहो ना, ये तो अपने पीर को कहो, कितना अहम फर्ज है, ये तो अपने पीर को कहो, सुनो सुनो, ये अपने पीर को कहो जाकर कि ढोल ना बजवाएं, दाढ़ी रखवाएं, नमाज पढ़वाएं, ये अपने पीर को कहो जाकर, तुम्हारा पीर ढोल बजवा रहा है भाई, ना सुनिए, पीर तुम्हारा ढोल बजवा रहा है, आप ढोल की बात कर रहे हैं, पीर से कहिए। सूफी कलीम हनफी कम से कम ये तो बताते हैं कि नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, ज़कात दीजिए, हज कीजिए, रोजा रखिए, दाढ़ी रखिए, सूफी कलीम हनफी यही बता रहे हैं। आपका पीर तो खुलेआम चैलेंज दे रहा है। को भी देखना चाहिए था। सूफी कलीम कौन होते हैं देखने वाले भाई, आप तो मतलब किराना घराने से ताल्लुक रखते हैं, ढोल बजवा रहे हैं आप, दाढ़ी आपने रखवा रहे हैं, नमाज आपने, और मुमकिन है शायद खुद ना पढ़ते हो। जब इस तरह की बात कर रहे हैं तो क्या मतलब इम्किनात लिया जाएगा भाई, जाहिर सी बात है। आप अगर ये बात कह रहे हैं तो आप पहले समझिए। तुमको क्या लगता है कि नमाज पढ़ने वाला ही जन्नत में जाएगा? अच्छा नहीं, ढोल बजाने वाला जन्नत में जाएगा, हमको तो ये लगता है नहीं, तुम्हारे नजदीक ढोल बजाने वाला जन्नत में जाएगा, ढोल बजाओ, हमें कोई इनकार नहीं है, कितने लोग हमें कोई इनकार नहीं है, हमें कोई इनकार नहीं है, ढोल बजाओ जाओ। सरकार के दौर में कितने लोग ऐसे हैं, हजरत हुर ने कितने टाइम की नमाज पढ़ी? अरे तुम एक हुर की बात कर रहे हो, हम तुम्हें ऐसे लाखों बता देंगे जो ढोलकिया वाले थे जो जहन्नम में चले गए। बताओ ना, नमाज के हक में ढोलकिया वालों की बात कर रहे हो तुम, ढोलकिया वालों की बात कर रहे हो यार तुम, उनके जमाने नमाज, यानी ये जान कर की नमाज फर्ज है, फिर भी ये कहना नमाज को हल्के में समझ रहे हो, क्या मतलब समझ रहे हो। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला ने क्या फरमाया, जो नमाजी ना होते कब्रिस्तान मैं, अरे माज़अल्लाह क्या बात कर रहे हो यार तुम, मैं नमाज को हल्का समझ रहा हूँ। अभी तुमने कहा है कि नमाज पढ़ने वाले कितने जहन्नम में गए, तुमने अभी कहा है, बिल्कुल अभी कहा है तुमने। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब नमाज तुम क्यों कह रहे हो, होते कौन है कहने वाले, नमाज जो है बिल्कुल फर्ज आयन है, वो दलालतुन नस नहीं है। सुनो, कुरान की आयत से दलालतुन नस नहीं है, बल्कि वो नस आयन है, आप इसको समझिए पहले। आपने ये जुमला कह दिया कि नमाज पढ़ने से कैसे कोई जहन्नम में चले गए, क्या बात कह दी आपने। जब तक इसके रसूल ना होगा, मतलब मैं मकराना की बात नहीं कर अच्छा, रहा जो हूँ, नमाज पढ़ेगा उसके दिल में इसके रसूल आपने देख लिया जाकर है, इसके रसूल इसके होगा, रसूल उसके दिल में, जन्नत में होगा। ऐसा नहीं कि इसके रसूल ना होगा, सजदे पे सजदा करता रहे। नहीं तो ढोल बजाता रहे ना, इसके रसूल आ जाएगा, यही तो। अरे ढोल बजाता रहिए, इसके रसूल आ जाएगा। काफिर मुशरिक थोड़ी हो रहा है भाई। तो नमाज पढ़ने से काफिर मुशरिक कौन हो जाता है भाई, नमाज पढ़ने से बंदा कौन आपका होता हो रहा है। है? मैंने कहा काफिर मुशरिक हो जाएगा नमाज पढ़ने से। आपने अभी तो कहा कि जहन्नम में कितने नमाज पढ़ने वाले गए, आपका जुमला है या नहीं है।
मैं आपने नहीं अभी कहा कहा है, नमाज पढ़ने लगे। हाँ बिल्कुल कहा। बताओ। जबकि बाबा दाता अशरफ बाहू अली साहब ने क्या थानवी, सुनो, कासिम ननौतवी, दाता बाहू साहब ने क्या रशीद फरमाया कि नमाजी नहीं है, बेनमाजी से खंजीर पनाह मांगता है। इब्लीस नमाजी अरे नहीं है। उनकी बातें कर रहे हो यार, तुम जाहिलों की बातें कर रहे हो यहाँ लाकर यार। अशरफ अली थानवी, कासिम यहाँ तौबा ननौतवी, करो यार, रशीद जाहिलों की बात कर रहे हो गंगोही। तुम यहाँ पर। उन खंजीरों की बात कर रहे हो जो रसूलुल्लाह के खुले दुश्मन है। वो अरे तो तो अपनी इबादतों की वजह से है ना। नमाज ही को अगर सबको समझ लोगे तो फिर क्या वो होगा? नमाज पढ़ने की वजह से नहीं है कहना, नमाज के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने की वजह से वो गए हुए हैं। माना के ढोलकिया हैं, ढोल बजा रहे हैं। हाँ तो मान लिया ना आपने, सुनिए मान लिया, मान लो कि आपने हम मान लिया। ढोल बजा रहे हैं, हाँ हम ठीक है, गुनहगार हैं, लेकिन सुनो गद्दार नहीं है। पहले आपने मान लिया ढोल बजा रहे हैं आप। हमने कहा आपने मान ढोल लिया? बजा रहे हैं, मान लिया हम ढोल बजा रहे हैं। ठीक है, हम मान लिया। गुनहगार हैं लेकिन गद्दार नहीं है। अच्छा तो जो मतलब जो ढोल सरकार बजाएगा वो वफादार वफादार हो है, जाएगा। गुनहगार है, वो लेकिन जो हमको भरोसा है ढोल कि बजाएगा सरकार की वो शाबाश वफादार हो बख्शवा जाएगा। देगी। अच्छा मतलब आपको ये यकीन है कि हम ढोल बजाते रहेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जो है हमारी तरफ देख लेंगे, ढोल बजाकर आप लोगों को उम्मत को ये दर्श देंगे। जो खुद पीर बना बैठा है वो ये क्यों नहीं कहता कि नमाज पढ़िए, वो ये क्यों नहीं कहता है आप रोजा रखिए, आखिर ये बात वो क्यों कर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हैं हम, रोजा भी रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हैं, अच्छी बात है। जमात में तहज्जुद गुजार भी है, ऐसा नहीं है। आपने खुद कहा ना नमाज पढ़ने से जन्नत नहीं मिलती, बेशक सही बात है, लेकिन आप ये जो नमाज कह रहे हैं पढ़ने नमाज से पढ़ने वाले जन्नत कितने अगर जहन्नम में मिल चले गए। तो जो घूम रहे हैं ना ये तारिक मसूद जैसे लोग सब ये अच्छा। जन्नती होते फिर। मेरे आका हाँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मतलब इतनी बड़ी बात अल्लाह ने अपने हबीब से कह दी हो, हैं तब आप फिर ये बात करते हैं। क्या बात करते हैं? क्या कुमिल लैला इल्ला अगर कलीला इसके आपने नहीं रसूल पढ़ा नहीं है, है? इनके अंदर अगर इसके रसूल नहीं है तो काहे की अरे नमाज इसके हो? रसूल बात आप कर रहे हैं, कौन इनकार नमाज कर रहा नाम है? ही इसके रसूल का है यार। हर एक नमाज अदा का नाम, नमाज की हर एक अदा इसके रसूल में डूबी हुई होना चाहिए, तब जाके नमाज कबूल होती है। और फिर भी आप ये कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने वाले कितने जहन्नम में चले गए। आप अपनी बात यानी और खुद क्या? ठोक रहे हैं, खुचाड़ रहे हैं, क्या बात हो गई साहब? हकीकत बात है यार मेरे। आपने अभी कहा नहीं, अशरफ अली थानवी जानने में नहीं उसका गया नाम होगा। मत लीजिए, बस उसका नाम मत अरे लीजिए उसका- बात में उसका नाम आप। मत उसका लीजिए। क्यों खबीज का अच्छा। नाम ले रहे हैं आप? हम जो भी सही है हम हैं, उस सुअर का नाम क्यों लेते हैं आप भाई? कहने का मतलब यही है मेरा कि अगर इस तरीके से बात करोगे मतलब जो है कि ढोल क्यों बजा रहे हैं, ढोल बजा नहीं रहे हैं। मैंने कहा नहीं, आपने कहलवाया है ये कहकर कि दाढ़ी के लिए कहा जाए, नमाज के लिए। तो नमाज के लिए कौन कहा जाए? जो ढोल के लिए कह रहा है ना तो वही गुनहगार तो है, कहेगा। बंदा गुनहगार होगा और ये गलत बात है फलाना उनका। तो आपको नहीं लगता गुनहगार होगा? दाढ़ी को भी रोको ना, आपको दाढ़ी नहीं से बंदा लगता? गुनहगार नहीं हो रहा है। तो दाढ़ी को कौन रोकेगा? आप तो ये तो बताएं, जिसने ढोल को कहा वही तो हमारा उसका भी हक काम है, पहले हमारा बनता भी है काम, ना। सबका काम है ये। तो सबका काम है, तो फिर आप अकेले हमें क्यों जिम्मेदार बना रहे हैं? जितने उलमाए दीन है सबका काम है इन सब चीजों को करना। सबका ही काम है, तो अकेले हमें क्यों बना रहे किसी हैं? एक का काम थोड़ी है। जिम्मेदार हमें अकेले क्यों बना रहे हैं, या हमारे मतलब आवाम को अकेले क्यों बना रहे हैं, या फिर हमारे असलाफ को आप अकेले क्यों बना रहे हैं? आप उनको जिम्मेदार बनाइए। सुनिए, आप उनको जिम्मेदार बनाइए जिन्होंने ये जुमला सरेआम कह दिया कि ढोल बजाइए। उनको हक पहले था कि नमाज पढ़िए, और जो मकराना का मकर अगर कर रहा है तो उसके मकारी को जाहिर करते और कहते दाढ़ी रखाइए, नमाज रोजे की पाबंदी कीजिए। किया है आप ये यार, कहते किसी हैं खबीस लड़ीन ने जो है उस वीडियो को काट करके डाला है। नहीं, ऐसी बात नहीं पूरी है। क्लिप सुनिएगा आपको तो नहीं। आपको मालूम चलेगा कि हकीकत क्या है। वो हकीकत यार अब बार पूरा बार बताया हिंदुस्तान जाता जानता है भाई है, आप साहब। ये दूरी बात सुनते हो यार मेरे वक्त वही देखो बात। अब देखो, बिज़ात हमारे आप पे और बहस करने से कोई नतीजा हासिल होने वाला नहीं है। अगर हम बहस मुबासा करेंगे तो बात कुछ नहीं बन सकती है, ठीक है? आप जो चाहते हैं मैं तैयार हूँ, जबकि मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। बात समझ रहे हैं? मेरा कहने का मतलब यही है, जो फजूल की खुराफात ये बंद कर दीजिए, बेहतर नहीं है। नहीं, जब तक फजूल की खुराफात वहाँ से नहीं बंद की जाएगी, जब तक यहाँ से बंद नहीं की जाएगी। हाँ बात तो समझ रहे हैं? हमारी तस्वीर बंद नहीं होगी। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, तैयार हैं, हाँ। बिल्कुल तैयार हैं। आप जिस तरह से चाहें वैसे तैयार हैं हम। आप हमें दिखाएं पहले, आप हमें बता रहे दिखाएंगे, लेकिन बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल ठीक दिखाएंगे। है, आप कब दिखाएंगे आप बताएं? नंबर है आपका, हम अपना नंबर देखिए, हम बता कर एकदम दिखाएंगे। आप नंबर सेव कर लीजिए, आप जब कहें मैं आने के लिए हाँ। तैयार हूँ। हाँ समझ रहे हैं, लेकिन शर्त ये है पता सुन लीजिए। दिखाएंगे हम आपको। सुन लीजिए, मैं देखूंगा किससे, ये तो सुन लीजिए। जी शर्त ये है कि अगर आप दिखाएंगे तो आपका बासनद होना लाजिम है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। मतलब ये है कि जो है इस्लाम की इज्जत आपको लुटी रहे, तुम बासनद देखोगे हैं। बासनद मतलब बासनद आप नहीं समझते यार, क्या बात कर रहे हो यार? पहले बासनद को तो समझो यार कम से कम, तब आप फतवा रज़िया में दिखाएं आकर। पहले बासनद होने का मतलब समझिए। हैं? बताइए बासनद। आपने अभी क्या कहा? बासनद होना क्या मतलब होता है? आपने अभी क्या बताया? तुम बताइए बासनद नहीं, आपने क्या बताया? इसमें शर्म थोड़ी ना है, कोई शर्म की बात नहीं। देखो हम आपस के बताइए। आपने अभी जुमला कहा, एक बार फिर से कहिए। बताइए मेरे भाई, मैंने जो कह रहा हूँ, आपने जो अभी जुमला कहा वो फिर से कहिए तो एक बार। बताइए। आप बताइए बासनद का मतलब क्या बताया आपने अभी? क्या आप क्या बताना चाहते हैं बासनद का मतलब? जो मैं बताना चाह रहा था वो अभी बताऊंगा मैं। बताइए। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा मेरा भाई, आप मतलब जो है शब्द रख के भाग नहीं रहा हूँ, लेकिन जो अभी आपने कहा वो उससे मुराद क्या है? बताइए। आप बताइए। आप बता ही नहीं रहे। आप बताइए। आप बता ही नहीं। बासनद का मतलब बिल्कुल जाहिर ये है, बासनद के लिए लाजिम ये है कि वो किसी ऐसे मदरसे से जो मदरसा मौसूका हो। समझ रहे हैं? मौसूका मदरसे की सनद होना लाजिम है, जबकि सर्फ और नहब पर दस्तरस हो। ये मेरी मुराद है बासनद से। बात समझ रहे हैं? मौसूका मदरसा समझ रहे हैं आप? नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ, आप बताइए। नहीं, वल्लाह सही बताया, मौसूका मदरसा नहीं समझ रहे हैं आप? नहीं बताइए, आप बताइए। देखिए, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मुझे गैरत आ रही है कि आप इतना छोटा लफ्ज़ नहीं समझ रहे हैं और फिर फतावा रज़िया की बात कर रहे हैं। फिर मुझे गैरत आ रही है, खुद से गैरत आ रही है मुझे। फिर गैरत आनी भी चाहिए।
क्यों? अरे यार आप पर आ रही है, खुद पर थोड़ी ना आ रही है। आप फतवा रज़विया की बात करते हैं और मौसूफ पर नहीं समझते हैं। चलो मैं समझा देता हूँ आपको, कोई बात नहीं है, गैरत नहीं, कोई बात नहीं, शर्म की बात नहीं। वो मदरसा जिस पर लोगों का यकीन बना हुआ हो, समझ रहे हैं? हाँ, ठीक है। तुम्हारी नजर में कौन सा मदरसा है जो जिसको यकीन बनने वाले लोगों का? मेरी नज़र में हर एक मदरसा है भाई। आप क्या समझे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मदरसे गलत हैं क्या? यार तुम समझते तो है नहीं बात को, बस तुम शुरू हो जाते हो बस शुरू हो जाते हो। तो फिर ये बात कहने की जरूरत क्या थी? ये बात कहने का मतलब ये बना है कि अहले सुन्नत वल जमात का हो। मेरे भाई क्या बात करते हैं आप यार, समझते नहीं। तुमको लगता है हशमती किसी जो है वहाँ भी गया के मदरसे में पढ़ करके फारिग होगा? मतलब शर्त लगाना, अगर अब अच्छा देख रहे हो पहले, मतलब आप शर्त को, क़यूद को भी बाहर कर रहे हैं। शर्त लगाना गैर बात है, ये ठीक नहीं है। तो हराम है शरीयत में? अच्छा, ये शर्त लगाना हराम है, ये शर्त लगाना हराम है। लफ्ज़ शर्त की बात कर रहा हूँ मैं। तो लफ्ज़ शर्त की बात कर रहे हैं। अच्छा, निकाह करना किसके, निकाह करना कहाँ दुरुस्त है और कहाँ शर्त लगाना जायज़ है, बताइए जरा। निकाह की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जहाँ आपने कहा शरीयत में हराम है, अरे पहले समझो कि कहाँ शर्त हराम है। यही तो तुम लोग, मतलब तुम्हारी यही तो सबसे बड़ी तकलीफ है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। हाँ यही तो है यार, क्यों नहीं समझ रहे हो बात को? शर्त बिलाशुबा हराम है, लेकिन कब हराम है मकाम समझे ना, ये मकाम यहाँ नहीं है। यही तो बात हम बताना चाह रहे हैं आपको। फतवा रज़िया में जो लिखा है आला सरकार ने, वो क्या लिखा है? तो आप दिखाएंगे ना। सूफी कलीम साहब ने जो बताया है उसमें कुछ इबारकार के बताइए। आप दिखा दीजिए हमको, हमको दिखा दीजिए, हम आपके हाथ चूम लेंगे, आपके पीर साहब के हाथ चूम लेंगे, समझ रहे हैं? आप मेरा जुमला रिकॉर्ड कर लीजिए, अगर मैं इस चीज से पीछे हट जाऊं, आपके हाथ चूमूंगा और आपके पीर साहब के पाँव चूमूंगा, लेकिन हमको दिखा दीजिए आप, बस हम देखना चाहते हैं। मैं अभी आपके पास सेंड करता हूँ। नहीं, हम सेंड से नहीं देखेंगे, हमको फतवा रज़विया सामने देखनी है। आप बताएं कहाँ आना है, आप लेकर आए फतवा रज़विया, हम वैसे देखेंगे। इंशाल्लाह जल्दी बताता हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।